पूरे देश में जो है होली की धूम मची हुई है। पारंपरिक त्यौहार होली को पूरे देश में मनाने के लिए जगह जगह पर तैयारियां की जा रही है। होलिका दहन की तैयारियां हो चुकी है। इसी बीच हम अभी गणेश मंदिर में मौजूद है, अग्रसेन चौक के। यहाँ के पुजारी जो मनोज उपाध्याय जी है वो हमारे साथ मौजूद है। आइए उनसे मिलेंगे, बात करेंगे और जानेंगे कि होली का पर्व क्या है और कैसे कैसे इसकी तैयारियाँ होती है, क्या क्या चीज़ें इसमें होती हैं और जो हुलाष्टक आदि कहते हैं वो सब क्यों किया जाता है, क्या क्या चीज़ें मनाई जाती है, कैसे मनाया जाता है, ये पर बात करते हैं। महाराज जी, आप यहाँ मौजूद हैं, आप ये बताइए कि क्या है हुलाष्टक, क्या है होली, ये त्यौहार, पारंपरिक त्यौहार जो मनाया जाता है, इन सब के बारे में हमारे दर्शकों को बातें बता दीजिए। आप सभी लोगों को होली पर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। होलाष्टक का अर्थ है कि होली जलने से 8 दिन पहले आपका एक प्रकार से सूतक लग जाता है, तो शुभ कार्य उसमें वंचित है। विवाह वगैरह हो गया, जनेऊ संस्कार हो गया इत्यादि जो शुभ कार्य उसमें वंचित रहता है, उसको होलाष्टक कहा जाता है। कौन कौन से शुभ कार्य नहीं करने होते हैं और क्या क्या चीज़ों की मनाही होती है? इसमें विवाह कार्य है, नवीन गृह प्रतिष्ठा जो होता है उस वो नहीं होगा, जनेऊ संस्कार नहीं होगा, मुंडन नहीं होगा। और आपका समझ जाइए जो विशेष कोई व्रत रखना चाहता है, उठाना चाहता है अपने शुभ काम जीवन के लिए, वे उठा नहीं पाएंगे, व्रत नहीं कर पाएंगे उसमें। क्या पारंपरिक कथा है इसके पीछे, जो होली होती है उसके पीछे, या होलिका दहन के पीछे, या हुलाष्टक के पीछे? होलिका दहन का जो है सत्य का जो है जीत का प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार जिस प्रकार भगवान हर युग में किसी न किसी रूप में अवतरण लेते हैं अपने भक्तों को बचाने के लिए, पृथ्वी को बचाने के लिए, जो उनके अनुयायी उनको बचाने के लिए। उसी क्रम में भगवान का बहुत बड़ा भक्त हुआ भक्त प्रहलाद, उनको बचाने के लिए भगवान ने रूप लेकर के जो है उनके पिता एवं दैत्यों का जो है संहार किया भगवान ने। कब मनाना है होली और होलिका दहन कब करने हैं, क्या मुहूर्त बताए गए हैं उसके? अभी होलिका दहन जो है सोमवार को रात्रि 1:30 बजे होलिका दहन होगा। मतलब सोमवार और मंगलवार के रात्रि मध्य रात्रि में 1:30 बजे आयोजन रखा गया है, क्योंकि पंचांग के अनुसार 1:30 बजे का मुहूर्त बहुत ही शुभकारी माना गया है, इसलिए 1:30 बजे का समय रखा गया है। और बहुत से लोग आते हैं उस दिन जब होलिका दहन होगा उस समय, और अपनी मनोकामना के लिए वहाँ पर लोग पूजन अर्चन करते हैं, फेरे लगाते हैं। संतान प्राप्ति के लिए यहाँ पर पूजा अर्चना किया जाता है। यहाँ का विशेष संतान प्राप्ति के लिए यहाँ पर विशेष महत्व है इस मंदिर का। होली के दिन जो रंगों से खेलते हैं, जो हुड़दंग होता है, उसके प्रति क्या कथाएं हैं, ऐसा होना उचित है, या फिर जो होली है वो शांति रूप से कैसे मनाना चाहिए? शास्त्रों में तो हुड़दंग कोई ऐसे स्थान नहीं है या कुछ बताया नहीं गया है। यह शांतिपूर्ण तरीके से खेलने का है, सद्भावना के साथ खेलने का है। ज़बरदस्ती किसी के ऊपर छींटाकशी या रंग गुलाल का प्रयोग करें, ये उचित नहीं है। यहाँ पर जो होली मनाया, होलिका दहन होता है, उसके बारे में बताइए, क्या होता है, कैसे यहाँ पर मनाया जाता है और क्या क्या चीज़ें होती हैं? यहाँ का होलिका दहन जो है विशेष रूप से रायपुर का विशेष होलिका दहन के रूप में जाना जाता है। सभी प्रकार की, जैसे आप आए उसी प्रकार से और कई मीडिया लोग पूरा लाइव टेलीकास्ट कवरेज यहाँ का जो है करते हैं। और यहाँ पर जो है हम लोग पर्यावरण को बचाने के लिए लकड़ी का उपयोग नहीं करते, कंडे का उपयोग करते हैं, जिससे पर्यावरण प्रदूषित ना हो। और वही बताया जैसे संतान प्राप्ति के लिए यहाँ बहुत लोग जो भक्त प्रहलाद को जो होलिका जो है गोद में लेकर बैठे रहती है, जिसका संतान नहीं है उसको वहाँ से जब अग्नि संस्कार करते हैं तब उसको वहाँ से निकालते हैं तो अपने गोद में लेती है, जिससे उनके यहाँ साल भर में जो है बच्चे होने की खुशखबरी उनके यहाँ प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हमारे साथ मौजूद थे मनोज उपाध्याय जी, जो महाराज है, यहाँ पर जो पुजारी हैं इस गणेश मंदिर के अग्रसेन चौक में हम मौजूद हैं। यहाँ पर एक भव्य होली भी मनाई जाती है। उन्होंने ये भी बताया कि होलिका दहन क्यों होता है, क्या क्या कथाएं हैं, सारी चीज़ें उन्होंने बताया है। उसके अलावा यहाँ पर होलिका दहन, जो भव्य होलिका दहन यहाँ पर रायपुर का किया जाता है, उसकी तैयारियाँ भी तेज़ है। जब वो तैयारियाँ आप देख सकते हैं, जो इस ओर अगर देखेंगे तो वो तैयारियाँ आपको देखने को मिलेंगी कि किस प्रकार से जो होलिका है उसे बनाया जा रहा है और होलिका दहन की तैयारी की जा रही है। अभी इस होलिका में बहुत सारी चीज़ें बाकी है, उसमें मूर्ति लगनी बाकी है, उसके अलावा यहाँ पर झांकियाँ जो है वो बननी बाकी है। इन सभी चीज़ों को जो है कवर करने आएंगे हम। और उसके अलावा आप मेरे पीछे जो मूर्ति देख रहे हैं वो है नरसिंह भगवान की मूर्ति, जिन्होंने हिरण्यकश्यपु का वध किया था, हिरण्यकश्यपु को मारा था, जो कि भक्त प्रहलाद के पिता थे। तो ये सभी जो झांकियाँ हैं वो भी यहाँ निकाली जाएगी। गणेश मंदिर में मौजूद हैं हम अभी, और महाराज जी ने जो बातें बताई हैं उनके द्वारा, उन नियमों के अनुसार आप भी होली मनाइए। आपको भी होली की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। हम यहाँ पर मौजूद रहेंगे, होली हम भी अच्छे से मनाएंगे। बने रहिए हमारे साथ। कैमरामैन शशिकांत वर्मा के साथ आशुतोष शर्मा, रायपुर से।